नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 17 जुलाई को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या से जुड़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें। आप लोगों के सवाल हैं, पहला कि पहली बार क्या व्रत उठा सकते हैं, दूसरा सवाल कि क्या दीदी हम धान पान से पहली बार उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, पीपल वृक्ष में सिंदूर लगा करके अपने मांग में भर सकते हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें, जैसे नई साड़ी चाहिए, नई चूड़ी चाहिए, उस दिन पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तमाम ऐसे आप लोग के सवाल है। सभी सवालों के उत्तर ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप लोगों को कमेंट्स भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग से गलतियां भी नहीं होगी। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी क्या पहली बार उठा सकते हैं सोमवती अमावस्या? नहीं, शादी हुई है, बिल्कुल उठा सकते हैं। इसके आगे अब 17 के बाद आपको कोई भी नया व्रत नहीं उठानी है, डायरेक्ट 24 में उठानी है। 2024 में जब हमारा शिव जी का व्रत आता है ना, महाशिवरात्रि के बाद ही कोई व्रत उठेगा, होली के बाद। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि 17 जुलाई से पहले जितने व्रत है उठा लीजिएगा और सोमवती अमावस्या भी पहली बार आप लोग उठा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है आप लोग का कि दीदी धान और पान से क्या उठाया जाता है? तो देखिए, कई ऐसे राज्य हैं कि वहाँ पर पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत धान और पान से सच में उठाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा रीति रिवाज नियम चलते आया है तो आप लोग धान और पान खरीद लीजिएगा और उससे 11 बार, 21 बार, 5 बार, 7 बार कर लीजिएगा। उसके बाद जो ही फल और चीज़ें मैं दिखा चुकी हूँ, अपने वीडियो देखिए, सामग्री का भी वीडियो डाल चुकी हूँ और सारे नियम विधि बता चुकी हूँ। आप लोग चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में भी लास्ट में वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। ये भी हो गया। तो आप लोग धान पान से भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बिंदी के पत्ते 108 लेकर उससे देते हैं और जितना आप लोगों से फेरी होगा उतना ही दीजिएगा। 108 में बोल दी तो नियम है 108, तो अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही कार्य कीजिएगा, उससे अधिक मत कीजिएगा। 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा। और आपका अगर धागा खत्म हो जाता है तो केवल जो चना या मूंगफली वगैरह ले गई हैं उसी से आप लोग दे लीजिएगा। क्लियर हो गया? धागा से 7 बार और 5 बार कर लीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी धागा समाप्त हो जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी क्या मायके से उठाना है या ससुराल से? तो देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा रीति रिवाज है कि मायके से ही उठाते हैं तब तो आप लोग नहीं उठा पाइएगा, तब मत उठाइए। लेकिन ऐसा अगर कोई नियम नहीं बंधा हुआ है कि नहीं मायके से ही उठाना है, तब आप लोग ससुराल से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुहाग का ये व्रत है, सभी को मालूम है, और उस दिन सावन का सोमवार भी है, दूसरा वाला सोमवार है, तो बहुत ही शुभ दिन पे पड़ा है। और जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसी को सोमवती अमावस्या हम कहते हैं और सुहाग में वृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। तो हर आदमी आप लोग चाहें तो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शिव जी की भी पूजा साथ में करनी है तो आप लोग सुबह सुबह ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है पूजा, ठीक है। ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछेंगे तो देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा ज़्यादा देरी से नहीं करते हैं, समय से कर लीजिएगा, धूप होने से पहले कर लीजिएगा। ऐसे भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंदिर जाइए तो भोर में हमें उठना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले आप लोग उठ जाइएगा तो आप लोग के सभी कार्य हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल कि मायके या ससुराल से। अगला है कि दीदी क्या नई चूड़ी उस दिन पहन सकते हैं, नई साड़ी पहन सकते हैं? तो देखिए, अमावस्या के दिन पूर्वजों के लिए माना जाता है, पितरों के लिए माना जाता है। आप लोग को मालूम ही है, स्नान दान की अमावस्या, व्रत की अमावस्या। तो अमावस्या का दिन, ऐसे तो सावन का सोमवार उस दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अमावस्या के दिन कोशिश करें कि कोई भी चीज़ नया धारण ना करें। पहनी हुई चीज़ें, धोई हुई साफ साड़ी आप पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन चूड़ी भी अगर पहनी उतारी हुई है तो वही पहनिए, कोरा कुछ ना निकालें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। पांचवा सवाल आप लोग का क्या है, दीदी पीपल वृक्ष ना हो
तो हम पूजा कैसे करें। तो आपको बता दूं कि पीपल वृक्ष अगर नहीं है तो आप समी जी के पेड़ में, समी जी बहुत सारे लोग समी का भी पेड़ लगा के रखते हैं गमले में, या आप तुलसी जी के पौधे में भी फेरी लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मन में सोचकर शिव जी का नाम लेकर अपने मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर लीजिए, दान की चीज़ें निकाल दीजिए। फेरी तो नहीं लगा पाएंगे, फिर भी आप लोग ऐसे भगवान से पूजा पाठ करके उनसे अपने सुहाग की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी इच्छा कहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन मिल जाए तो पीपल वृक्ष में ही कर सकते हैं। कैसा भी पीपल वृक्ष होना चाहिए, कोई पुराना ही जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा पतला या मोटा हो, जो भी हो वैसा आप लोग उसी पीपल वृक्ष में कर सकते हैं। ना मिले तो समी जी और तुलसी के पेड़ में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां सवाल। छठा आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि गलती मत कीजिएगा कि दीदी पीपल वृक्ष तोड़ कर लाकर हम पूजा कर सकते हैं, जैसे बट सावित्री में बट वृक्ष हम तोड़ कर लाते हैं और पूजा कर लेते हैं, तो वैसे कर सकते हो। तो जी बिल्कुल नहीं, पीपल वृक्ष को ना देव वृक्ष माना जाता है। कभी भी ऐसे बट वृक्ष भी है, लेकिन बट वृक्ष को हम तोड़कर टहनी लाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पाप आप लोग मत कीजिएगा। पीपल वृक्ष को तोड़ के ला के घर में पौधा और टहनी से पूजा करें, ऐसा बिल्कुल कदापि आप लोग गलती इस प्रकार की मत कीजिएगा। भले ही ना करे वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तोड़ते नहीं है, ठीक है। उसकी मोटी सी टहनी वगैरह कभी ना तोड़ें। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी क्या, 7वां जो हमारा सवाल है कि दीदी क्या बिना व्रत केवल पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। केवल तामसिक भोजन मत आप लोग कीजिएगा, ऐसे नॉर्मल आप लोग रोटी दाल चावल जो खाते हैं अपने घर में खाइएगा। ऐसे तो सावन है, कोई भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर रहा है, तो ऐसे नॉर्मल दाल चावल आप लोग खा सकते हैं। बैगन वगैरह ना खाएं, मूली वगैरह मसूर की दाल ना खाएं। ये भी हो गया। आप केवल आप जो पूजा करके फेरी देके आप लोग आ सकती हैं, व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग बोले दीदी बहुत सारे व्रत पड़ जा रहे हैं तो इतना रखने में हम सक्षम नहीं है, बच्चा दूध पीता है, तो ठीक है आप लोग मत रखिएगा, केवल पूजा कर लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला आप लोग का 9वां सवाल क्या है कि दीदी गर्भवती महिलाएं कैसे करें? तो गर्भवती महिलाएं पीपल वृक्ष के पास जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप फेरी मत दीजिएगा, पूजा पाठ कर सकते हैं, सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकती हैं, दान की चीज़ें चढ़ा सकती हैं, लेकिन फेरी मत लगाइएगा। सिंदूर किसी से लगवा सकती हैं, तो यही सब कार्य गर्भवती महिलाओं को करनी है, लेकिन फेरी भूल कर भी मत दीजिएगा। तो ये भी हो गया। 10वां सवाल आप लोग का क्या है कि दीदी दान में क्या करें? तो दान में जो जिन चीज़ों से हम फेरी लगाते हैं, जो भी फल हो या गुलगुले हो या मूंगफली हो, वो भी दान करते हैं, और सुहाग की चीज़ें दान करते हैं, साथ में आटा सिंदूर और कुछ दक्षिणा पैसे का दान अमावस्या के दिन महादान माना जाता है। तो आप इस प्रकार की चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। आप जो है कपड़े भी, कुछ वस्त्र भी दान कर सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है, आपका जैसा हैसियत है वैसी दान कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? कोई दबाव नहीं है कि यही करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आप दान कर लीजिएगा। और बता चुकी हूँ कि पति के लिए कुछ चढ़ा दीजिएगा, रुमाल हो या एक बनियान हो, इस प्रकार की चीज़ें आप लोग चढ़ा दीजिएगा। अपने लिए एक ब्लाउज, कुछ भी कोरा रखी है, पेटीकोट का कपड़ा हो, ब्लाउज का कपड़ा हो, साड़ी हो, सूट पीस हो, कुछ भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो ये भी हो गया। अगला आप लोग का सवाल क्या है कि दीदी हम स्नान दान तो उस दिन कर सकते हैं ना? जी, अगर आप लोग के घर के पास मान लीजिए नदी सरोवर है तो उस दिन जाकर आप लोग स्नान दान करके आके आप पीपल वृक्ष की पूजा पहले कर लीजिए या मंदिर की पूजा पहले कर लीजिए। देख लीजिए जो आसान लगे। दिन सावन का सोमवार है, शिवरात्रि नहीं है, तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। पहले देख लीजिए कहाँ करना है, लेकिन जितना सुबह कर लीजिएगा उतना ही अधिक लाभकारी है, सही होता है। ज़्यादा लेट हमें नहीं करनी चाहिए पीपल वृक्ष की पूजा करने में। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा कि दीदी आप बोलती हैं कि देव वृक्ष पे सिंदूर लगा के अपने मांग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं शनिवार का एक वीडियो डाली थी, उसी में बताई थी कि नहीं लगानी चाहिए। तो हम कैसे लगाएंगे? आप बोली हैं कि जितनी बार परिक्रमा लगाएंगे उतनी बार सिंदूर हमें लगानी है। तो जी देखिए, आपको समझा देती हूँ कि आपका कहना सही है, लेकिन उस दिन जो है हम सोना धोबिन की पूजा करते हैं। सोना धोबिन
इसकी एक कथा भी है सोमवती अमावस्या की, जो कि आप लोग को मालूम है। तो सोना धोबिन की प्रतिमा हम पेड़ के ऊपर बनाते हैं और उसी पेड़ के ऊपर बनाकर जितनी बार हम धोबन को लगाते हैं सिंदूर, उतनी बार अपने माथे में, अपने उसी उंगली से अपने माथे में लगाते जाते हैं जितनी परिक्रमा आप लगा रहे हैं, और लगाकर और तब हम जो है वो नियम, ऐसा नहीं है कि मतलब हम पेड़ को क्यों लगा के और वृक्ष को लगाकर खुद हम लगा रहे हैं, वो धोबिन को लगाया जाता है सोमवती अमावस्या के दिन, और वही उंगली अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए हम लगाते जाते हैं। तो यही नियम है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत कि हम कैसे लगाएं। क्लियर हो गया। और आप लोग घर में आकर मतलब उस दिन ध्यान रखिएगा रुई की बाती वगैरह ना बनाएं, और रुई का अगर कोई बिस्तर है तो ना सोएं। अगर ज़्यादा मतलब ध्यान से आप लोग व्रत को नियम निष्ठा से करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि रुई के बिस्तर पे ना सोएं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ही रूम में कहीं जगह नहीं है तो क्या करेंगे, मजबूरी में सोना पड़ेगा, तब सोइएगा। लेकिन रुई की बाती से आप लोग बचिएगा। बैगन मूली खाने से बचिएगा, अमावस्या के दिन ना खाते हैं ना दान करते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सब आप लोग के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि जानना बेहद जरूरी था। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।